अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 का हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया और इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3.5। 3 मैंने आपको हाफ करवा दिया था और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था और आज हमने स्टार्ट करने हैं पार्ट नंबर 6 से। तो पार्ट नंबर 6 से हमारे पास हमें एक ये है 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसको हमें प्रूफ करना है। इसके उनके लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। a³ + b³ ये हमने प्रूफ करना। तो बहुत इजी मेथड है और जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है और जिस तरह हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं सेम वैसे ही हमने इसको करना है। और ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको लाजमी करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है ये हमें डिटर्मिनेंट है ba1 - 1 ba0b और इसको हमने इक्वल करना है इसके। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं इसको। देखें फर्स्ट हम b को लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है प्लस, यहाँ पे b आ गया। अब b के सामने वाला भी छोड़ देना और b के नीचे वाला भी छोड़ देना। तो बाकी क्या बचेगा b0 a b। इसको हमने b के साथ, क्योंकि फर्स्ट क्या है b है ना, b के साथ हमने डिटर्मिनेंट बनाना और इसको हमने लिख देना। जो हमारे पास बच गया था b0 a b डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। अब देखिए दरम्यान में माइनस आता है ना, प्लस फिर माइनस आएगा, माइनस लिखकर हमने फिर ये सेकंड वाला लिखना है -1, ब्रैकेट के अंदर लिखना है माइनस इंटू -1। अब -1 के नीचे वाला भी छोड़ देना, इसको हमने नहीं लिखना और -1 के आगे वाला और पिछले सारा ये सारा हमने ये रो छोड़ देनी और इसके नीचे वाला कॉलम भी छोड़ देना। तो क्या बचेगा हमारे पास a0 1 और b, तो वो हमने यहाँ पर लिख देना a0 1 b। अब प्लस माइनस और प्लस प्लस a आएगा और यहाँ पर हमने a के नीचे वाला भी छोड़ देंगे और a के सामने वाला भी छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा a b 1 और a, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपल जिस तरह हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना क्रॉस मैट्रिक्स से, सेम वही करना है, इनके क्रॉस वाला मेथड यूज कर लेना है। तो b लिखेंगे और यहाँ पर हमने पहले हम इसको करते हैं, b को b के साथ करेंगे तो क्या बनेगा b² बनेगा और दरमियान में माइनस आता है। ये रूल होता है, ठीक है, फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट का। इसको लिख के फिर दरमियान में माइनस लाजमी आता है, b² फिर माइनस। अब a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस और माइनस +1। a को b से करेंगे सेम वही मेथड, a को b से करेंगे a b ही आएगा, फिर दरमियान में माइनस आएगा और 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर प्लस a लिखेंगे, अब a को a से करेंगे तो a², फिर दरमियान में माइनस आएगा और b को 1 से करेंगे तो b आ जाएगा, b1 * b। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, b और ये b² और ये 0 का 0 खत्म हो जाएगा, b और b² कितना हो जाएगा b³ आ जाएगा। फिर प्लस 1 को a b से करेंगे तो a b आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 खत्म हो गया, फिर प्लस यहाँ पर a³ और प्लस माइनस माइनस ab। अब प्लस ab और माइनस ab तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा a³ + b³। यही हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास गिवन है r cos phi 0 r sin phi और 1 1 0 माइनस sin phi 0 और cos phi। इसको हमने इक्वल करना है प्रूफ r के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे हम और प्रूफ कर देंगे राइट हैंड के। तो फर्स्ट क्या है इसमें r cos phi है ना, तो हमने r cos phi लिख दिया। अब इसके नीचे वाला नहीं लिखना, इसके सामने वाले भी नहीं लिखने, सिर्फ वो लिखने जो बचे होते हैं 1 0 0 और cos phi, सेम इसी तरतीब के साथ लिखना है, ठीक है। आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना, पहले 1 0 ही आएगा, ठीक है, 1 0 फिर 0 cos phi, फिर दरमियान में माइनस आता है क्योंकि पहला प्लस फिर माइनस आएगा, इसके साथ हमने माइनस लिखना है, -1 लिखा। अब 1 के नीचे वाला भी छोड़ दे और 1 के साइड वाले सारे जितनी भी है 1 जहाँ पे जितनी भी रो है ना फर्स्ट रो उनको छोड़ दे रही है, हमने नहीं लिखनी। तो क्या रहेगा 0 0 r sin phi और cos phi, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस, ये प्लस माइनस और फिर प्लस, इसके साथ प्लस आएगा, प्लस लिख के इसको हमने ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि इसके साथ माइनस है ना,
इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा माइनस साइन 5, फिर यहाँ पे इसको नीचे वाला भी छोड़ देंगे, इसके सामने वाला भी छोड़ देंगे, 0 1 r साइन 5 और 0 रह जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब सेम वही डिटर्मिनेंट वाला मेथड हम इसमें यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही मेथड, r cos 5 एज इट इज़ 1 को cos 5 से मल्टीप्लाई करें तो cos 5 आता है, माइनस दरम्यान में, और 0 को 0 से करेंगे तो 0, मल्टीप्लाई करना है 0 को 0 से तो 0 आ जाएगा। फिर माइनस 1, यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे cos 5 तो 0 आ जाएगा, फिर दरम्यान में माइनस, फिर 0 को r साइन 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। वो वाला प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस लिख दिया हमने साइन 5, और ये देखें 0 को 0 से 0 आ जाएगा, फिर दरम्यान में माइनस, और 1 को अगर हम r साइन 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो r साइन 5 ही आएगा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, r cos 5 जब cos 5 से मल्टीप्लाई होगा तो r cos स्क्वायर, cos के 2 है ना, cos यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो cos स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा ना, फिर माइनस यहाँ साइन 5 अब 0 से 0 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस r साइन, और ये साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों में से r कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, और ये आपने फार्मूला याद किया हुआ सिंस, ये आपने लिख भी लेना साइड पे कि साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 की वैल्यू होती है 1। तो ये देखिए इन दोनों का स्क्वायर भी और ये दोनों ऐड भी हो रहे हैं, तो उसकी प्लेस पर 1 पुट कर दें, r 1 जार r, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी के सारा। देखिए अब ये मेथड कौन से वाला है, हमने ये देख इतना लेंथी है, ठीक है, मतलब वो छोटे वाला क्वेश्चन ये थोड़ा राइट, ये ना लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम इसको लेंथी नहीं बनाएंगे, हम इसको एक एक करके सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ये करेंगे नो, इस तरह ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमने शॉर्टकट मेथड से करना है इसको, ताकि हम जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो ये टेक्निक आपको समझनी पड़ेगी, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा a प्लस बी प्लस सी माइनस 3ab, इनके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये सारा हमने प्रूव करना है। तो a प्लस बी प्लस सी से आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये क्या होती है, ये C1 होता है, ठीक है, कॉलम 1, और ये C2 है, और ये C3 है, ठीक है, C1 C2 और ये C3, और ये क्या, ये रोज है R1 R2, लेकिन हमने C1 लेना क्योंकि हमारा इजी हो जाएगा C1 से ही, हम C1 से कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों कॉलम्स को ऐड करें, तो यहाँ पे बन जाएगा ना a प्लस बी प्लस सी, तो ईजिली हमारा जल्दी आ जाएगी राइट हैंड साइड, इसलिए हम ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हमने, तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, C1 प्लस C2 यहाँ पे लिख देना है, लेकिन बिल्कुल साइड पे लिख देना है, जो हम करेंगे ना वो हमने लिखना भी ज़रूरी है। तो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि हमने क्या किया, जो हमने किया होगा वही हमने साइड पर लिख देना है। C1 प्लस C2, इनके हमने C1 को C2 में ऐड किया, लेकिन वो वर्क किस पर होगा, जो फर्स्ट पे होगा C1। a प्लस बी प्लस सी, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, फिर यहाँ पे क्या बनेगा b प्लस सी प्लस ए, इनकी वही बन जाएगा ना a प्लस बी प्लस सी, बस तरतीब आगे पीछे, लेकिन हमने सिंपल ऐसे ही लिख देना a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ऐसे लिख देना कि a b और c तीनों है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे लिख देना, बस इन तीनों पे यही लिखना, बाकी एज इट इज ये भी वैसे लिखते हैं क्योंकि C2 वैसा ही रहेगा, सिर्फ वर्क हो रहा है C1 पर, बाकी एज इट इज ऐड इसमें होगा लाजमी, लेकिन इसी के अंदर होगा, C1 में होगा। अब ये भी वैसे लिखते हैं, ये भी वाला भी वैसे ही लिखते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखिए इन तीनों में ना a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 से कॉमन लेना है। तो हमने ये सारा कॉमन ले लिया और हमने बाहर लिख देना है, जो चीज़ हमने कॉमन ली है ना वो हमने बाहर लिख दी है कि हमने ये चीज़ कॉमन ली है, तो इसकी प्लेस पे 1 रह जाएगा, 1 1 1 ये सब एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर 1 के नीचे 0 बनाना, ताकि हम इजीली इसका जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम इस तरह करेंगे ना सॉल्व तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, अगर आप करें भी आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 के नीचे हम 0 ईजिली अब बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 1 है ना,
तो हम इजीली इसको माइनस कर सकते हैं, माइनस करके हम 0 लेकर आ सकते हैं। जब भी ऐसा कोई, ये बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 1 1 1 आएगा, तो आपने क्या करना है, सिंपली जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए 1 1 1 आ जाए, तो फिर आपने इसको माइनस कैसे करना है, हर एक में यही मेथड होगा। आपने लिखना है R2 माइनस R1, यानी कि रो 2 में से रो 1 को माइनस करना, ऐसे ही करना आपने। अगर हम लिखेंगे ना R1 माइनस R2, तो वो सारा गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले हमने इन दोनों को 0 बनाना है, फर्स्ट वाले को 0 नहीं बनाना। अगर आप फर्स्ट वाले को 0 बनाएंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मेन क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि 1 के नीचे रो 2 और रो 3 इसको ही 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो हम R2 को R1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह R3 को माइनस R1 से करेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने यही लिखना है, हमने लिखना है R2 माइनस R1 कि हमने रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया, और R3 माइनस R1 यानी कि हमने रो 3 में से R1 को माइनस कर दिया। यहाँ पर जो वर्क होगा फर्स्ट वाले रो 2 पर होगा, यहाँ पर R3 इनके रो 3 पर होगा, रो 1 पर वर्क नहीं होगा। रो 1 एज इट इज ही लिख देंगे, 1 B प्लस सी और A प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे, 1 में से 1 को माइनस करते हैं 0, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा ना। और यहाँ भी ऐसे करेंगे, C प्लस A, और ऊपर हमने उन दोनों का माइनस लिख देना बस, C प्लस A माइनस B और माइनस C। ऐसे यहाँ भी करना है, B प्लस C और वहाँ उन दोनों के साथ माइनस लिख देना, लेकिन ऊपर नहीं लिखना है, इसके बिल्कुल साथ लिखना है, माइनस A माइनस B। अब इसी तरह हमने रो 3 में कर देना, 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और यहाँ पर A प्लस बी, इसको भी हमने R1 में ही किया, तो इसको ही लिखना है, हमने R2 को नहीं लिखना। R3 माइनस R1 हमने कहा है, तो इसको हमने इसके साथ ही करना है। A प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी। ऐसे इसको भी लिख देना, C प्लस A और यहाँ पर माइनस A माइनस बी। बहुत ईजी है, बस ये वाला मेथड बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला यूज़ होगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। R2 माइनस R1 लिख देना आपने, R3 माइनस R और माइनस भी इन दोनों को ही करना है। अब सिंपल हमने जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए C और C कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर B और प्लस B माइनस B दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा ये वाला एज इट इज, ये वाला B प्लस C, यहाँ पर रह जाएगा A माइनस B, यहाँ पर लिखते हैं A माइनस B, और यहाँ पर माइनस हो रहे हैं A माइनस C आ जाएगा सिर्फ, ये वाला है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा कैंसिल हो रहा है B और माइनस B, तो C माइनस C और यहाँ पर C माइनस B रह जाएगा। अब हमने एक्सपेंड कर लेना है, अब हमारे लिए ईजी हो जाएगा एक्सपेंड करना, वो इसलिए क्योंकि बाकी ये देखें ये दोनों 0 हो जाएंगे ना, हम C1 से एक्सपेंड करेंगे ताकि हमारा इजीली क्वेश्चन हो जाए। अगर हम उस तरह करते तो वो बहुत ही लेंथी 10 पेजेस तक पहुँच, लेकिन हमने इसको सिर्फ 2 पेजेस या 3 पेजेस पे आ जाएगा हमारा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें 0 0 आ गया, हम C1 से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। C1 से अगर हम करेंगे ना R1 लिखे तो हमारा बहुत लेंथी, हमें ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना, सब करना पड़ेगा। हम C1 से करें ताकि हम लिखते हैं 1 का सिर्फ, फिर हम 1 का करें, बाकी सारा 0 0 आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर C1 ही लिखना है। एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंड कर रहे हैं हम इसको, इसे कहते हैं एक्सपेंड करना। तो 1 लिखेंगे हम फर्स्ट, 1 के नीचे वाला भी छोड़ दे, 1 के साइड वाला भी छोड़ दे, क्या बचेगा यहाँ पर A माइनस B और यहाँ पर C माइनस A माइनस C और C माइनस B बचेगा ना। बाकी देखें 0, ये 0 हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस इनके पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस, माइनस 0 प्लस। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको एज इट इज A माइनस B को C माइनस B से मल्टीप्लाई, फिर माइनस C माइनस A को A माइनस C से मल्टीप्लाई, तो वही करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चले कर लेते हैं, A माइनस B को पहले AC, यहाँ पे AC है, फिर माइनस AB, फिर माइनस BC और प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा B स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में करेंगे AC, ठीक है, A और C, फिर माइनस यहाँ पे C को C से C स्क्वायर, फिर माइनस A स्क्वायर और प्लस AC। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करें, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस AC, फिर यहाँ पे प्लस C स्क्वायर, प्लस A स्क्वायर और यहाँ पे माइनस AC। अभी सबको देखिए कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं और कौन से कैंसिल नहीं हो रहे। फर्स्ट हम लिखेंगे A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर ये वाला, फिर C स्क्वायर, फिर माइनस AB,
फिर माइनस यहाँ पर बी सी, ये वाला माइनस ए सी और ये वाला प्लस ए सी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये वाला माइनस ए सी, ये वाला प्लस, तो सिर्फ एक ही ए सी यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। बाकी ये बी सी वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, वो फार्मूला ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये सारा हमारे पास एक फार्मूला जिसे हमने क्लोज किया, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, तो इसलिए हमारा ये आ गया। यही हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 भी सेम ऐसे ही करना है बिल्कुल, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसी क्वेश्चन के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन ए प्लस लेमडा ए, अब यहाँ पे सब कुछ बी है, यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ, जो प्रूफ होगा उसको आपने लाजमी उसी के मुताबिक ही सॉल्व करना है। यहाँ पे लेमडा स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, इनके इसमें 4 वैल्यूज ऐड हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस लेमडा प्लस बी का, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी प्लस लेमडा आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सी भी चाहिए, इसलिए हमने इन तीनों को ऐड कर लेना। हमने क्या करना है, हमें लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ईजी मेथड से। इन तीनों को ऐड किया हमने, लेकिन वर्क सिर्फ C1 पर होगा। देखिए C1 पे वर्क को, बाकी सब हमने वैसे ही लिख देना है। करेंगे हम इन तीन चारों को ऐड करेंगे लास्ट में, ए प्लस लेमडा प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, उनके सभी आ रहे हैं ना इसके अंदर। यहाँ भी ऐसे रो 2 में, यहाँ भी ऐसे करेंगे, ठीक है। सब में ऐसे करना, यहाँ पे इसको हमने वैसे ही लिख देना है। अब इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। C1 से कॉमन ले रहे हैं हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, तो हमने वो कॉमन लिया। तो यहाँ पर देखिए सेम वही C1 से हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 1 1 रह जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने जब वहाँ पे 1 1 यहाँ पे क्या किया, हमने R2 माइनस R1 R3 माइनस R, यहाँ पे 0 आ गया। सेम वही स्टेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ही 0 लिख दिया, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल में हमने इसको किया था। 0 0 क्यों आया, क्योंकि हमने R2 माइनस R1 किया और R3 माइनस R1 किया। तो यहाँ पर अगर एक और स्टेप भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको वैसे कि हम माइनस बी किया तो माइनस करना लिखना है लाजमी, बी प्लस लेमडा माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस बी, ओके। ऐसे ही हमने इसको लिखना है। यहाँ पे ऐसे करेंगे सी ऊपर से सी माइनस सी, यहाँ पे सी प्लस लेमडा माइनस सी, ऐसे करना है, क्योंकि R3 भी माइनस R1 में जा रहा है और R2 भी R1 में ही माइनस होगा। यहाँ पे तो सिर्फ लेमडा रहेगा और यहाँ पर 0 रह जाएगा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर लेमडा, ऐसे ही हमने इसको लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा 1 0 0, यहाँ पे B लेमडा 0, यहाँ पे C 0 और लेमडा। अब इसको भी हमने क्या करना है, C1 से ही एक्सपेंड करना है। C1 से करेंगे तो ईजी हो जाएगा, सी हम R1 से करेंगे तो फिर वो ये भी करना पड़ेगा, ये भी सारे करना पड़ेगा, इसलिए हमने C1 से एक्सपेंड करेंगे। इसको भी आपने लिखना है लाजमी, क्योंकि ये भी राइट हैंड साइड में लाजमी है। 1 लिखा हमने, 1 के नीचे वाला भी, 1 के सामने वाला भी छोड़ दें। लेमडा 0 0 लेमडा, तो करेंगे इसको एक्सपेंड, तो लेमडा और लेमडा से हम मल्टीप्लाई करें तो अब क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, बाकी 0 आ जाएगा सब कुछ। लेमडा स्क्वायर हमने स्टार्ट पे कर लेना और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा एक आ गया राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमें गिवन है 1 a के 1 b b के, हमें प्रूव करना a माइनस बी, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। तो सिंपली आपने क्या करना है, हम ये देखिए 1 1 1 अभी रो में आ गया, तो हमने इसको 0 बनाना था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे C2 माइनस C1, क्योंकि यहाँ इस तरफ आ गया ना, तो ये C1 ये C2 बन गया, ये C3 बन गया। अगर इस तरह आएगा यहाँ पे 1 1 1 तो फिर वो R2 आएगा, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद कर लिया कि अच्छे से करना है, क्योंकि अगर हम 1 1 यहाँ पे करेंगे R2 माइनस R1 तो वो सारा गलत हो जाएगा। अगर आप इसको माइनस लिख देंगे, 0 लिख देंगे तो इसलिए यहाँ पे C2 माइनस C1 और यहाँ पे C3 माइनस C1 ही लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने इन दोनों को माइनस बनाना है, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 हमने ये लिखना है, तब इस 0 हो। अब B माइनस से B स्क्वायर इस तरह माइनस होगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर C ये भी फर्स्ट में जा रहा है C1 में, C माइनस A C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब सिंपली हमने इसको एक्सपेंड कर लेना, लेकिन यहाँ पर हमने R1 से एक्सपेंड करना है क्योंकि यहाँ पर इधर जीरो है ना, रो में जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख भी दें कि एक्सपेंडिंग बाय R1। वन लिखा, वन के नीचे वाला भी छोड़ दो, वन के सामने वाला भी छोड़ दो, तो यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा B माइनस ए, C माइनस ए, B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर सारा जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो। अब ये मल्टीप्लाई करें B माइनस ए को C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, माइनस C माइनस ए को B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखें ताकि हमारा ईजी हो, हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही ना पड़े। हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, C माइनस ए और C प्लस से, इस तरह B माइनस ए और B प्लस से। अब इन्हें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें B माइनस ए भी कॉमन आ रहा है क्योंकि इन दोनों में B माइनस ए है और C माइनस ए भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा C प्लस ए और माइनस B, ये वाला माइनस हो जाएगा ना, ये से हम कॉमन ले लिया ना। बाकी यहाँ पर लेकर हम माइनस से अंदर करेंगे, क्या बनेगा माइनस B और प्लस माइनस माइनस ए, यहाँ पे जो है ना माइनस ए और प्लस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ C माइनस B बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, B माइनस C चाहिए, ठीक है, B माइनस C चाहिए और हमने A माइनस B चाहिए। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देंगे। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये सा चेंज हो जाएगा, ये भी A माइनस B, अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, A माइनस B बन जाएगा, ये वाला एज इट इज़। यहाँ पर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे B माइनस C बन जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तरतीब से हम इसको लिख लेंगे, पहले A माइनस B, फिर B माइनस C, फिर C माइनस C, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव कर। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 से वही इस तरह जैसे हमने A प्लस B वाले क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे तीनों को इन दोनों को ऐड करना, C1 प्लस C2, सेम वही C1 प्लस C2, C1 पे वर्क हो, A प्लस B प्लस C, A प्लस B सेम वही। फिर टेक हमने कॉमन निकाल देना C1 से, हमने क्या बच गया 1 1 1, ठीक है। अब हमने सिंपल वही करना, अब देखिए 1 1 1 यहाँ पे R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, यहाँ पे लिख देना, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, B माइनस से B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना हमने। फिर C, ये भी ए बन जाएगा, C माइनस ए और C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने कर देना इसको सॉल्व। यहाँ पर हमने इस तरह लिख सकते हैं B माइनस ए और B प्लस से, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे B माइनस ए है ना, यहाँ पर B माइनस ए, तो भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हमने ये किया। फिर यहाँ पे C माइनस ए और C प्लस ए, तो हम इसको माइनस में तो प्लस में लिख देंगे इसको। अब B माइनस से हमने कॉमन निकाल देना है R2 में से, क्योंकि R2 में किया ना, R2 में दोनों में B माइनस ए है और R3 में क्या C माइनस ए, तो R3 में से हम C माइनस ए कॉमन निकालते, हम यहाँ पे लिख देना है टेक कॉमन B माइनस ए फ्रॉम R2 एंड C माइनस ए फ्रॉम R3। तो इसको हमने वैसे लिख दिया, जो कॉमन निकालेंगे वो भी हमने लिख देना, हमने B माइनस ए कॉमन निकाला और C माइनस ए, तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे A, यहाँ पे हमने ये चीज़ कॉमन आ गई तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी कॉमन आ गया, भी 1 आ जाएगा। इन दोनों में से B माइनस ए कॉमन, तो B प्लस ए यहाँ पर रह जाएगा। इन दोनों में से C माइनस ए कॉमन, तो C प्लस ए यहाँ पर रह जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे C1 से, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख देना है एक्सपेंडिंग बाय C1 से एक्सपेंड करना, ओके। अगर यहाँ पे 0 0 होता तो भी हम R1 लिख देते, तो करते एक्सपेंड 1 लिखा हमने, 1 को लिखेंगे और इसके सामने वाला भी छोड़ देंगे, इसके नीचे वाला भी छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 B प्लस से 1 और C प्लस, इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपेंड कर लिया हमने, यहाँ पे ये रहेगा, बाकी माइनस 0 प्लस भी अपने लिख देना है, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अभी करेंगे क्रॉस, 1 को C प्लस है तो C प्लस ए का, फिर माइनस दरमियान में आता है, ओके। माइनस करेंगे तो फिर ये वाला माइनस, इन दोनों माइनस हो जाएंगे ना, माइनस B और माइनस C हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस से और माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ C माइनस B बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड में हमें B माइनस C चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे और इसमें से माइनस, जिससे हम पहले माइनस कॉमन निकाला था सेम वही, तो फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये सारा वही राइट हैंड साइड ही आ जाएगी, A प्लस B प्लस C, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड।